हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जितने भी यहाँ नए ट्रेडर हैं, ध्यान से सुनना क्योंकि आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम्स होता क्या है, आपने आजकल बहुत सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मैंने इतने का पे आउट ले लिया प्रॉब्लम से, बहुत सारे पे आउट दिखाते हैं लोग। तो प्रॉब्लम आखिर होता क्या है। तो प्रॉब्लम हमारा एक बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन होता है जो अब हमारे ट्रेडर को कैपिटल देता है। बेसिकली एक ट्रेडर अपने रिस्क को कम करके किसी दूसरे के रिस्क को बढ़ा के, मतलब किसी दूसरे के कैपिटल को यूज़ करके ट्रेड करता है और अपने शेयर को ले लेता है, जो भी प्रॉप फर्म में होता है शेयर। अब हम जानेंगे कि हमारा जो प्रॉप फर्म है वो काम कैसे करता है। बहुत सारी प्रॉप फर्म में हमारे इवेल्युएशन फेस वगैरह होते हैं, जो कि कहते हैं जैसे हमारा टू स्टेप अकाउंट होता है, एक वन स्टेप अकाउंट होता है, और एक हमारा होता है इंस्टेंट अकाउंट। अब इनमें फ़र्क क्या है। ये जो स्टेप होता है इसका मतलब होता है हमें एक फेज होता है, इवेल्युएशन भी बोलते हैं कुछ लोगों उनको, हमें उन्हें पास करना होता है बेसिकली। टू स्टेप अकाउंट में क्या होता है, हमें पहले पहला अकाउंट दिया जाएगा जो कि रियल नहीं होगा, उसका प्रॉफिट भी आपको नहीं मिलेगा। वो होगा डेमो अकाउंट। उस डेमो अकाउंट में आपको कुछ परसेंटेज बना के उन्हें देना पड़ेगा, मतलब वो उन पे भी नहीं जाएगा बेसिकली। आपको ये दिखाना पड़ेगा प्रॉफ फर्म को कि हाँ मैं ट्रेड कर सकता हूँ, प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। और हमारा एक डेमो अकाउंट हो गया। अब टू स्टेप है तो सेकंड भी हमें एक और वापस से डेमो अकाउंट मिलेगा। उसमें हमें थोड़ा कम परसेंटेज बनाना पड़ता है, जो भी प्रॉफिट का होता है कम परसेंटेज बनाते हैं, वो भी हमें नहीं मिलेगा। फिर अगर जिसने ये दोनों फेजेस पास कर लिए, फिर उसे एक मिलता है रियल अकाउंट, लाइव अकाउंट होता है। हम उसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो भी रूल्स होते हैं प्रॉप फर्म के, हमें उनसे फॉलो करके हमारा पे आउट बनाना पड़ता है। और उसका बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्रॉप फर्म में 80 to 90% शेयर ट्रेडर का होता है, और 20 to 10% जो भी प्रॉप फर्म है उनका होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया टू स्टेप अकाउंट। अब हम देखेंगे कि वन स्टेप अकाउंट क्या होता है। तो वन स्टेप अकाउंट भी सेम होता है एकदम, बिल्कुल कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता। वन स्टेप में हमें एक डेमो अकाउंट पास करना पड़ता है, उसका कुछ परसेंटेज बना के देना पड़ता है प्रॉफ फर्म को, और डायरेक्ट हमें उसके बाद रियल अकाउंट मिल जाता है, जिसका भी सेम उतना ही 80 to 90% ट्रेडर का आ जाता है, और बाकी प्रॉफ फर्म अपना खुद का रखती है क्योंकि उसी की पैसे पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इंस्टेंट अकाउंट क्या होता है। अगर आप प्रॉफ फर्म के पूरे रूल्स फॉलो करके ट्रेड कर सकते हो, और आप में इतनी स्किल है कि आपकी स्ट्रेटेजी बहुत एक्यूरेट है, और आप एकदम, आपको कोई फेस पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जाओ इंस्टेंट अकाउंट पे, क्योंकि इंस्टेंट अकाउंट बेस्ट होता है स्किल ट्रेडर्स के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमें रियल अकाउंट मिल जाता है। हमें कोई उन्हें टेस्ट पास करके नहीं दिखाना, कोई कुछ नहीं करना। बस जो रियल अकाउंट के रूल्स होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं हाँ इस रूल्स को फॉलो करके अकाउंट में पे आउट ले सकता हूँ, तो ही जाना, वरना इसके साथ मत जाना। तो अब हम इसकी कॉस्टिंग का देखते हैं, जो कि जो फेज होते हैं उनकी फीस कैसे लगती है। अब अगर हमें वन स्टेप, टू स्टेप या इंस्टेंट अकाउंट कोई सा भी लेना है, तो हमें सबसे कम फीस जो लगती है, अगर थ्री स्टेप भी होता है हमारा कोई, एक प्रॉफर्म है वो भी देती है, कई प्रॉफर्म देती है, थ्री स्टेप अकाउंट होता है उनके, उसमें हमें 3 बार डेमो पास करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें रियल अकाउंट मिल जाता है। तो इसमें सबसे कम इसकी फ़ीस होती है, थोड़ी ज़्यादा टू स्टेप की होती है, उससे थोड़ी ज़्यादा वन स्टेप की होती है, और इंस्टेंट अकाउंट सबसे महंगे होते हैं। जो भी सारी प्रॉफर्म है, इंस्टेंट अकाउंट हमेशा महंगे मिलेंगे आपको, क्योंकि आपको उसमें डायरेक्ट अकाउंट दिया जा रहा है, आप उसमें कोई फेस पास करके नहीं दिखा रहे, आपको डायरेक्ट अकाउंट मिल रहा है। पर अगर आप प्रॉफर्म को प्रूव कर रहे हो कि हाँ मेरे में है, मैं मतलब एक अच्छा ट्रेडर हूँ, और मैं सारी आपके रूल्स फॉलो करके प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो वो सस्ता भी मिलेगा आपको, और उससे आप पे आउट भी ले सकते हो अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो। वो बात तो चलो अलग है। अब हाँ आते हैं कि इसमें रूल्स क्या होते हैं। रूल्स इसमें बेसिकली होते हैं, जैसे टू स्टेप अकाउंट है हमारा, हमें डेली ड्रॉ डाउन का एक लिमिट दी जाती है, जैसे 4% हो गया, 5% हो गया। अब जैसे इसका मतलब है, जैसे हमारे पास $5K का अकाउंट है, तो उसमें हमारा क्या होता है, $5K में से हम एक दिन में 4 से 5% रिस्क कर सकते हैं, जितना भी हो प्रॉफिट का। ये देखना आप, एक तो हमारा ये हो गया डेली ड्रॉ डाउन का, ठीक है। फिर हम पे एक और आता है कि हम मैक्सिमम कितना लॉस कर सकते हैं, वो हमारा कहलाया जाता है मैक्सिमम लॉस लिमिट। वो बेसिकली 10 to 8% होती है बेसिकली प्रॉफर्म्स में,
तो वो भी चेक कर लेना। आप जिस भी प्रोप फर्म के साथ जा रहे हो आपको सारे रूल्स देखने हैं पहले। ऐसे नहीं है कि किसी ने प्रमोट कर रखा है और आप जाके उसे बाय कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सारे रूल्स पहले देखने हैं उस प्रोप फर्म के, तभी लेना है अगर आपको वो रूल्स सही लगते हो तो। क्योंकि आपकी जो भी फीस है आप पे कर रहे हो वो भी हार्ड अर्न मनी होगा, आपका या किसी का भी। तो इसलिए पहले सारे रूल्स देखो, उसके बाद उस प्रॉ फर्म के साथ जाओ। तो अब हम देखेंगे कि हमारा इसमें प्रॉफिट स्प्लिट कितना रहता है। देखो मैंने आपको अभी भी बताया था कि बेसिकली प्रॉप फर्म में आपको 80% टू 90% आपका रहता है, बाकी उनका प्रॉप फर्म का खुद का रहता है। अब देखो आपने अगर $1000 का पे आउट लिया है मान लो किसी भी प्रॉप फर्म से, और अगर वो प्रॉप फर्म आपको 80% का पे आउट देती है तो आपको बेसिकली $800 मिलेंगे। और अगर वो 90% देती हो तो आपको बेसिकली $900 मिलेंगे। ये तो सिंपल मैथ है, तो सबको ही पता है। खैर अब हम देखेंगे कि प्रॉप फर्म के प्रॉस क्या है और कॉन्स क्या है, मतलब कि प्रॉप फर्म हमारे लिए अच्छी क्यों है। अगर आप एक स्किल ट्रेडर हो, उनके सारे रूल फॉलो कर सकते हो, तो ही आप प्रॉप फर्म के साथ जाना, वरना बिल्कुल प्रॉप फर्म को छूना भी मत। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं अभी देखो बिगनर हूँ, सारे लोग एक बार शुरू तो करते ही हैं, अगर आपको लगे कि हाँ अभी मेरे को और सीखने की ज़रूरत है तो उस पैसे को वेस्ट मत करना प्रॉप फर्म में। आप पहले और सीखो, डेमो में प्रैक्टिस करो खुद के, उसके बाद ही प्रॉप फर्म पे जाना, ठीक है। फ़ायदे में जैसे देखो, मान लो आपने किसी भी प्रॉप फर्म की $30 to $50 फीस दी, कोई भी आपने 5K का अकाउंट लिया, आप पे कैपिटल नहीं है। मेनली जिन ट्रेडर के बाद कैपिटल की इशू होता है, और वो स्किल है उनमें, उनमें पोटेंशियल है कि वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, पर उन पे कैपिटल नहीं है। तो बेस्ट है उनके लिए प्रॉप फर्म्स। अब देखो कोई भी प्रॉप फर्म है, 5-10K का अकाउंट है, $50 to $100 का आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो उससे आप पे आउट बड़े ले सकते हो, आप एक $10,000 के अकाउंट से आप $1,000 का भी अकाउंट ले सकते हो। $100 का आता है एक $10,000 का अकाउंट, उससे आप $1000 निकाल रहे हो, और ये एक बार नहीं कर रहे आप इसको जितना चलाना चाहो, मतलब इनके रूल में रह के आप जितना भी इसे यूज़ कर सको, जितना पे आउट निकाल सको मैक्सिमम, उतना निकालने की कोशिश करो। अब जैसे मान लो $100 आपने इन्वेस्ट किया, आपको कैपिटल ज़्यादा मिल गया, आपको $10,000 मिल गए ट्रेड करने के लिए, आपने उसमें 1000-2000 डॉलर का पे आउट निकाल दिया। आप रिटर्न चेक करना, आप $100 से $1000 पे जा रहे हो, आप अपने कैपिटल का 10x कर रहे हो, जो कि रियल अकाउंट में हो सकता है, पर प्रॉप फर्म में आप कम इन्वेस्ट करके कर रहे हो, वो वही चीज़ कम इन्वेस्ट करके कर रहे हो। रियल अकाउंट में क्या है, आपको देखो रिस्क मैनेजमेंट तो हर जगह फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। तो क्यों ना हम कम पैसे लगा के ज़्यादा प्रॉफिट करें, है ना। अब देखो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि इंडिया में क्या हम प्रॉप फर्म लीगली ट्रेड कर सकते हैं, तो आंसर है यस, हाँ आप कर सकते हो। अब इसके भी तरीके हैं, ये नहीं है कि आप कोई सी भी प्रॉप फर्म उठा लो उसे ट्रेड कर दो फिर कहो कि बैंक फ्रीज हो गया मेरा। आपको एक पहले ट्रस्टेड प्रॉप फर्म देखनी है, अगर आप उसमें से पे आउट लेते हो तो आप पे दो रास्ते होते हैं। मैं आपको सारा पे आउट का साइकिल भी बताता हूँ इसी वीडियो में, फुल एक वीडियो हो जाएगी हमारी कि हम पे आउट भी कैसे ले सकते हैं, और मैं आपको लेके भी दिखाऊंगा आगे। तो देखो हमारा जो पे आउट है, हम उसे दो तरीके से ले सकते हैं अपने बैंक में। एक तो हमारा होता है क्रिप्टो मेथड, एक होता है हमारा राइज मेथड। एक और तरीका है, कुछ प्रॉप फर्म होती है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र दे देती हैं। तो क्रिप्टो अगर आपका आ गया, अगर आपने प्रॉप फर्म से क्रिप्टो लिया, वो हमारा होता है USDT या USDC, जिसमें भी आप लो, तो उस पर आपका फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। अगर आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे ले रहे हो, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में ले रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में से कॉइन DCX टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हो तो लगेगा टैक्स। अगर आप कहीं भी सेंट्रलाइज जगह पे आ गए इस पैसे को लेके, तो आपको 30% टैक्स प्लस 1% TDS भी कटता है, तो वो ध्यान में देना पड़ेगा। अब दूसरा पेमेंट मेथड है हमारा राइज। राइज लोग क्यों यूज़ करते हैं, राइज एक सेफेस्ट, मतलब बैंक की तरह ही काम करता है। उसमें आपका फंड पड़ा रहता है बेसिकली, आप उसमें से कहीं भी भेज सकते हो पैसे, बैंक में से भी विड्रॉ ले सकते हो, मतलब बैंक में विड्रॉ ले सकते हो या क्रिप्टो में भेज सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप उस पैसे का। इसमें सेफ रहता है आपका पैसा, इसमें भी सेफ है। पर टैक्स, अगर आपको चाहिए कि आप जो इंडिया के टैक्स स्लैब हैं उसमें मतलब टैक्स पे करो, तो आप राइज में लो और उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र कर लो, जितना भी टैक्स आएगा वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से बनेगा, जो भी आपकी फ्रीलांस इनकम दिखा हुआ आप उसके हिसाब से ही बनेगा सारा, ठीक है।
तीसरा होता है बैंक ट्रांसफ़र। ज़्यादातर प्रॉफर्म ये देती नहीं है, ज़्यादातर क्रिप्टो और राइज में ही प्रेफर करती हैं। तो बैंक ट्रांसफ़र ले सकते हो, पर उसमें अकाउंट फ्रीज होने के चांस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें भी होते हैं कई बार, पर मैंने आज तक ऐसा सुना नहीं है कि किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया राइज की वजह से। तो बेस्ट मेथड है क्रिप्टो। क्रिप्टो जो अपने सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, उसे कहीं भी करो, कुछ भी काम करो उससे, उससे आप और प्रॉफर्म खरीदो, उससे और स्केल करो, फिर लो एक अपना पे आउट लो, जो बैंक में ले रहे हो जो पैसा, फिर उसके बाद लो। तो अब हम अपने आखिरी के दो टॉपिक पे आ जाते हैं कि प्रॉफर्म लेनी किसको चाहिए, और इसका रियलिटी चेक दूंगा मैं आपको आखिरी में। तो देखो, प्रॉफर्म बेसिकली उन ट्रेडर को लेनी चाहिए जो थोड़ा, जिन्हें मार्केट में पेशेंस के साथ काम करना आ रहा है, जिन्हें थोड़ा टाइम हो गया मार्केट में। बिगिनर फ्रेंडली नहीं है ये बिल्कुल, क्योंकि बिगनर फ्रेंडली कैसे हो सकती है जब आपको इनके सारे रूल्स फॉलो करने हैं, लॉस की लिमिट है, प्रॉफिट की लिमिट है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो बिगनर्स के लिए तो ये नहीं है। अगर आप बिगनर हो, आप पहले अच्छे से सीखो, एक प्रॉफर्म लो। अगर आपने थोड़ा सीख लिया है, उससे आपको और लर्निंग मिलेगी, उससे आप अपना स्केल कर सकते हो। तो बिगनर फ्रेंडली तो प्रॉफर्म्स नहीं होती। हाँ, जिन पे कैपिटल कम है और उन पे स्किल ज़्यादा है, वो ट्रेड में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, रिस्क है, पूरा डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, वो लो। ये नहीं है कि मतलब जो अकाउंट फ्लिप वाले होते हैं वो ले रहे हैं, वो मत लो। उनके लिए रियल अकाउंट ही है वो, इंडिया में तो हो नहीं सकता। तो अगर आपको इंडिया में रह के फॉरेक्स करना है तो बेस्ट मैंने आपको बता दिया, प्रॉफर्म होता है। अब थोड़ा रियलिटी चेक देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको अब ये लग रहा होगा कि हाँ, ये तो बहुत ही ईजी है, मैं तो इससे बना ही लूँगा, हमें बस 2-3 फेजेस ही तो पास करने हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट बना लेंगे। पर ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ट्रेडर हैं, उनने 10-20 अकाउंट, दो दो फेज, वन फेज, इंस्टेंट सारे ब्रीच कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे रूल्स होते हैं, जो भी प्रॉफर्म होती है उनमें रूल्स होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना होता है। एक भी रूल अगर हमने तोड़ा तो वो डायरेक्ट हमारा अकाउंट ब्रीच कर देंगे। तो उससे तो अच्छा है कि हम थोड़ा वेट करें, पेशेंस से काम करें, है ना। उसके बाद एक प्रॉफर्म लें, और अच्छी प्रॉफर्म लें। पहले पूरी रिसर्च करना अपनी, उसके बाद ही प्रॉफर्म बाय करना। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।